नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है माइका। मैं ये क्या नाटक देख रही हूँ। आपने तो मेरी माँ के बनाए नियम को पूरी तरह से तोड़ दिया। मायके में बेटियां को ठाठ होते हैं। वो यहाँ आकर कपड़े बर्तन से हाथ नहीं लगाती। रसोई में तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ तो उल्टी गंगा बहती हुई देख रही हूँ। भाभी, आपको बहू ने आपकी फूल सी बच्ची की रसोई में झोंक दिया। देख लो, संभल जाओ, बहू को लगाम खींच लो। कहीं ऐसा ना हो कि कल के हाथ पकड़कर बैठे रहे और आपकी बेटी रोटियां पकाए, झाड़ू पोछा करे। कामनी बुआ गुस्से में बोली। उन्होंने अपनी भतीजी मनीषा को बच्चे की मालिश और कपड़े धोते देख लिया था। इसी बात का हंगामा करना शुरू कर दिया था। जबकि नीलम जी ने अपनी बहू के लिए मालिश बाली लगा रखी थी, मगर आज मनीषा अपनी खुशी से अपनी भतीजी की मालिश कर रही थी। नीलम जी के दो बच्चे है, मनीष और मनीषा। उन्होंने मनीष की शादी के 6 महीने बाद ही बेटी मनीषा की शादी कर दी। दोनों ननद भाभी लगभग एक ही उम्र के हैं। जल्दी शादी होने के कारण मनीषा अपने भाभी दीप्ति के साथ 6 महीने ही साथ रह पाई, मगर दोनों में दांत कटी दोस्ती हो गई। नीलम जी ने भी दोनों के बीच ऐसे मधुर संबंध बनाए रखे कि ऐसा कामना, इसीलिए बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं किया। जहाँ मनीषा सूट जींस पहनती थी, वहीं उन्होंने दीप्ति को भी इसकी पूरी छूट दी। बस बात त्योहार और किसी रिश्तेदार के सामने साड़ी पहनने की बात रखी, जिसे दीप्ति ने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वो भी जानती थी कि घर की बहू का मर्यादा होती है। घर में अंदर वो कुछ ही पहने, परंतु समाज में कुछ जो चलन है निभाने पड़ते हैं। यहाँ तक तो जैसे ही मनीषा नौकरी करने लगी, नीलम जी ने दीप्ति को भी नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। एक बार दीप्ति ने मना किया, मगर उस पर नीलम जी बोली, बेटा, हमारी सारी उम्र घर परिवार में निकल गई। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी या फिर मेरी बहू दोनों की उम्र यही काम करते हुए निकले। इसलिए मैंने मनीषा को भी आत्मनिर्भर होने के लिए सपोर्ट किया। और वैसे भी बहू तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। बेटा, इतना पढ़ लिख कर घर में बैठना बेवकूफी है होती है। घर के काम तो चलते ही रहते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर तुम छुट्टी ले लो, इतना मुझे यकीन है। मुस्कुराते हुए जब नीलम जी ने कहा तो दीप्ति अपनी सास के विचारों से बड़ी गर्वित हुई और कहा, मम्मी जी, मैं तो नौकरी करना चाहती थी, बस डर लग रहा था कि कहीं आप मना ना कर दे। मगर आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि एक माँ के हाथ से निकलकर मैं दूसरी माँ के सानिध्य में आ गई हूँ। इसी तरह सास बहू और ननद में बहुत अच्छी सांगाट हो गई। मगर जहाँ इतना प्यार और अपनापन हो और सहयोग की भावना देखने को मिले तो कई लोग इसे देखकर जल भून जाते हैं, और वो लोग नहीं चाहते कि ऐसी एकता प्यार लोगों के बीच से बना रहे, बस आ जाते हैं फूट डालने। उन्हीं में से एक थी कामनी जी, जो कि नीलम जी की बड़ी ननद थी। कुछ दिनों के लिए अपने भाई साहब से मिलने और दीप्ति के नवजात शिशु को देखने उनके घर आई हुई थी। और हाँ, वहाँ मनीषा को दीप्ति बहू की सेवा करते देख बहुत नाराज है और अपनी भाभी नीलम को ये बता रही है कि ननद का पद बहुत ऊंचा होता है और वो इस तरह मायके में आकर किसी की सेवा नहीं करती। तभी मनीषा कॉफी लेकर और माँ के पास बड़े झूले में बैठ गई और बोली, माँ, मैंने भाभी को लड्डू और दूध दे दिया है और गुड़िया भी सो गई है। अच्छा सुनो माँ, आज भाभी का हलवा खाने का बहुत मन है। रात को ही उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था। आप भी घी और मेवा निकाल दीजिए, मैं बना दूंगी। और दोपहर के खाने में हरी सब्जी तड़का लगाकर मूंग दाल और गरम गरम रोटियां बना दूंगी। बेटिया, तुम इस घर की बेटी हो, चुपचाप अपनी कॉफी पियो। ये रसोई जच्चा बच्चा का खान पान की चिंता तू मत कर, समझी? कामनी बुआ आंखें दिखाते हुए बोली, अरे बेटा, मैं तो करती हूँ ना। नीलम जी डरते हुए बेटी से बोली, अब यानी अपने ननद से, मेरी प्यारे बुआ, आपकी राजकुमारी अपने ससुराल में भी काम करती ही है ना। और माँ, आप ठंड के समय सुबह तो आपके हाथ पाँव गठिया के कारण
काम नहीं करते हैं तो सुन, रात का खाना आप बना देना, क्योंकि मैं मुन्नी को अपने पास रखूंगी, तभी भाभी थोड़ा आराम कर लेगी, क्योंकि वो रात भर तो उन्हें बहुत परेशान करती है। वो अपनी माँ से भाभी के बारे में बोलने लगी। अपनी बेटी की बात सुन नीलम जी ने अपनी बात समझाने का मौका मिल गया और बोली, अच्छा ही है, मेरी बेटी के अंदर इस तरह की भावना नहीं है और ना ही मैंने ऐसी भावना पैदा करने की कोशिश की कि बेटियां सेवा नहीं करती, मेवा खाती है बस। ननद के नाम पर लड़ाकर इज्जत करवाने से अच्छा है कि एक ननद भाभी का रिश्ता सहेलिया जैसा हो जाए, तो तुम दोनों जैसा प्यार और सम्मान हो और ना ही ओहदे का फल, एक दूसरे का नीचा दिखाने का भावना ना हो, पद का घमंड हो, क्योंकि जहाँ ये सब नहीं होता वहाँ मेरे घर की तरह रिश्ते की बागिया से घर परिवार महक सा जाता है, वरना जीवन भर घर की बहू को बेटिया से डरकर रहना पड़ता है। पता नहीं कब कौन सी बात पे हंगामा करते, इस बात का दर्द मुझे ज्यादातर बेहतर तरीके से कौन जान सकता है, यानी अपनी ननद की तरफ बोलते हुए कहने लगी। कामी जी को अपनी भाभी के बात समझते हुए देर न लगी। भाभी की बातों का इशारा उनकी तरफ था, उन्हें भी लगाए टीका टिप्पणी पर पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी भाभी को बहुत दर्द दिया है। अरे छोड़ो, तुम माँ बेटी बहू के लिए मैं बनाऊंगी आए घर दवाई की लापसी, बहुत फायदा करेगी। देखना इतनी ताकत आ जाएगी कि सच्चा बच्चा को भी आगे की कोई परेशानी ना हो जाएगी आएगी। मगर बुआ, तुम क्यों, कैसे बनाओगी तुम? ने तो कभी रसोई में ये देहरी पार नहीं की। मायके में कॉफी का एक घूंट लेकर मनीषा इतराते हुए यानी अपनी बुआ से बोली, अच्छा तो अब तू मुझे ताने मारेगी? अपनी भतीजी की कान मरोड़ते हुए बोली। काम नहीं हुआ अपना शॉल संभालते हुए रसोई में पहुंची। पीछे पीछे भाभी नीलम भी उनका हाथ पटाने लगी। दोनों ननद अभी हंसते ठिठोले कर बहू के लिए हलवा बना रहे थे और उसकी भिनी भिनी खुशबू बाहर झूले पर कॉफी पीती मनीषा के मन में समा रही थी। इतने वर्षों बाद अपनी माँ और बुआ के बीच आई मधुरता को देख वो सोचने लगी कि बड़े से पहले जो किया वो नियम बनाए, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते पाए, मगर आज हम नई पीढ़ी के बच्चे ने अपने रिश्ते में प्यार और विश्वास लाकर बदलाव जरूर कर दिया और रिश्ते में आए इस दर्द का इलाज कर डाला। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।